स्वागत है आपका मेरे चैनल दी इन्फोवर्टाइजर में। आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन यानी कि कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। जब से कोरोना पैंडेमिक आया है, हर इंसान का एक ही सवाल है कि वैक्सीन कब आएगी। हर कोई वैक्सीन का वेट कर रहा है। ये मेरा भी सवाल है और आपका भी सवाल है। तो आइए साथ में मिलकर पता करते हैं कि वैक्सीन की क्या स्टेटस है। वैक्सीन का स्टेटस जाने से पहले आइए हम देखते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं। या आप सुनते आ रहे होंगे रोज़ न्यूज़ चैनल पे कि वैक्सीन हमारी फेज़ सेकंड में है, कोई वैक्सीन हमारी फेज़ थर्ड में है और हमको ये पता नहीं होता। सबसे पहले देखिए, कोई भी वैक्सीन जब बनाई जाती है, एक बार मैन्युफैक्चरिंग हो गई वैक्सीन की, वैक्सीन का टेस्ट होता है प्री क्लिनिकल स्टडी में, जिसमें कि एनिमल्स का यूज़ होता है और सेल लाइन का यूज़ होता है। इसको बोलते हैं प्री क्लिनिकल स्टडी। जैसे ही ये प्री क्लिनिकल स्टडी वैक्सीन पास कर लेती है, उसको सेकंड स्टेज पे लेके आते हैं, जिसको बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। इसमें हम ह्यूमन का यूज़ करते हैं और इसमें जो पेशेंट्स हैं कोविड-19 के या जो भी वैक्सीन है जिस डिजीज़ के लिए बनाई गई है, उसका हम टेस्ट करते हैं। अब आती है बात क्लिनिकल ट्रायल्स में कितने फेजेज़ होते हैं। तो इसमें देखिए कुल मिला के 5 फेजेज़ होते हैं और हर फेज़ में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स या नंबर ऑफ़ पीपल जो इन्वॉल्व हैं वो कितने हैं उस फेज़ में। उसके साथ साथ डोजेस चेंज की जाती है, टॉक्सिसिटी स्टडीज टेस्ट की जाती है और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं। फेज़ 0 में देखिए 10 से 20 लोगों को लिया जाता है। फेज़ 1 में 20 से 50 लोगों को लिया जाता है। फेज़ सेकंड में लगभग 100 या इससे ज़्यादा लोगों को लिया जाता है। फेज़ थर्ड में आएंगे तो देखिए लगभग 3000 लोगों या इससे भी ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करते हैं या पेशेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं और उसमें टेस्ट करते हैं। और सबसे लास्ट में आता है फेज़ 4। इस फेज़ 4 में क्या होता है कि हमारी थर्ड, जैसे ही वैक्सीन हमारी थर्ड को पास करती है, यहाँ से वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाता है। इसको अप्रूवल मिल जाता है FDA के थ्रू। अब इसको हम लॉन्च भी कर सकते हैं, बट इसकी मॉनिटरिंग जो है वो कंटिन्यूस चलती रहती है सालों साल तक कि किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पर हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। अभी मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं कि ये फेजेस और ट्रायल्स क्या होते हैं। कुल मिला के 140 जो है वैक्सीन वो प्री क्लिनिकल ट्रायल में है इस वक्त। अभी आप समझ गए, मैंने आपको बता दिया है प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि फ़ेज़ 1 में हमारे कुल 8 वैक्सीन्स हैं, जो कि फ़ेज़ 1 में है। 1/2 फेज़ में कुल 7 जो है वो वैक्सीन्स हैं। देखिए 1/2, 2/3 ये सब फेजेस ऐसे हैं। कहीं किसी किसी कंडीशन में, जो कि हम कोरोना के टाइम में ऐसा है कि हमको वैक्सीन बहुत फास्ट चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, तो इसलिए हम कभी कभी 2 फेजेस 1 और 2 साथ में साइमल्टेनियसली जो है वो फॉलो करते हैं, कुछ पैरामीटर्स चेंज करके, ताकि वो टाइम जो है उसको हम सेव कर लें और ज़्यादा पैरामीटर्स भी हम इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि फेज़ सेकंड में देखेंगे तो कुल 3 वैक्सीन इस वक्त हैं। फेज़ 2/3 में देखेंगे कुल 2 वैक्सीन्स हैं और सबसे लास्ट में फेज़ 3 में देखेंगे तो 2 वैक्सीन्स हैं। ऐसे तो आपने बहुत सारे वैक्सीन्स जो है वो सुने होंगे, रोज़ न्यूज़ आर्टिकल्स में भी आते हैं, न्यूज़ चैनल्स में भी आते हैं, सोशल मीडिया में भी आते हैं कि बहुत सारे वैक्सीन्स जो है वर्क कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया प्री क्लिनिकल और अलग अलग फेजेस में। यहाँ पर अब हम बात करेंगे जो टॉप 3 वैक्सीन्स हैं, यानी कि जो रनर अप है उसकी हम बात करेंगे, बाकी वैक्सीन्स की नहीं। तो देखिए 3 रनर अप वैक्सीन में फर्स्ट नंबर पे आती है सिनोफार्मा डेवलपर की वैक्सीन, जो कि फेज़ 3 में है। ये हेनन प्रोविंशियल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के यहाँ जो है इसकी रिसर्च चल रही है। ये वुहान चाइना में है। सेकंड नंबर पे है साइनोवैक, जो कि फेज़ 3 में है। साइनोवैक भी एक डेवलपर है वैक्सीन का और ये साइनोवैक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड में इसका रिसर्च चल रहा है। और थर्ड नंबर पे आती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि फेज़ 2/3 में है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में इसका रिसर्च चल रहा है। अभी हम यहाँ बात करते हैं एक और वैक्सीन की, जिसको बोलते हैं कोवैक्सीन। कोवैक्सीन ज़्यादा फेमस क्यों हुई? क्योंकि ये इंडियन बेस्ड है, यानी इंडिया में जो वैक्सीन का काम चल रहा है उसको कोवैक्सीन नाम दिया गया। ये भारत बायोटेक के द्वारा जो है बनाई जा रही है और इस पर अभी काम चल रहा है। कोवैक्सीन अभी किसी भी तरह के क्लिनिकल ट्रायल में नहीं है, बट न्यूज़ के अकॉर्डिंग ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स में ये जल्दी ही कोवैक्सीन जो है वो शुरू करने वाले हैं चेन्नई हॉस्पिटल में। तो ये हमारी कोवैक्सीन यानी कि कोविड-19 के लिए जो कोवैक्सीन बनाएगी उसका ये स्टेटस है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि साइरस पूनावाला ग्रुप का है, पुणे बेस्ड कंपनी है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलके जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो वैक्सीन बना रही है उसको साथ में लॉन्च करेगी और मैन्युफैक्चर करेगी, ऐसी न्यूज़ में है। देखिए यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वो मैन्युफैक्चर करेगी अकॉर्डिंग टू अ न्यूज़ कि ऑलमोस्ट 1 बिलियन डोजेज वो बनाएगी, जो कि ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन है उसके साथ मिलके।
ऐसे और भी न्यूज़ है जो कि इसके अकॉर्डिंग इंडिया विल गेट 50% ऑफ ऑक्सफोर्ड कोरोना वायरस वैक्सीन डोजेस प्रोड्यूस बाई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि जल्दी ही फेज़ 3 ट्रायल्स स्टार्ट करेगा इंडिया में। ये अगस्त में ये डेट दी गई है। मेरा वर्डिक्ट आप पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी वैक्सीन को बनने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। अभी तक जो सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन है, जो सबसे तेज़ बनाई गई है, उसको भी लगभग 4 साल का वक्त लगा है, जो कि मम्स की वैक्सीन थी। तो इसका मतलब 4 साल से कम समय में अभी तक कोई भी वैक्सीन वर्ल्ड में नहीं बनी है। फिर भी जो कोरोना वैक्सीन है, कोविड-19 के लिए वैक्सीन है, इसका काम बहुत ही फास्ट हो रहा है, फर्स्ट स्टेप पे हो रहा है। तो उम्मीद की जा सकती है अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द वैक्सीन कि ये जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तब से लेके 12 से 18 महीने या 2 साल तक में वैक्सीन आ जाएगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आने वाले 2020 के अंत तक या 2021 के शुरुआती दौर में ये वैक्सीन आने के चांसेस हैं। चूँकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स शो हो रहे हैं अभी इसके क्लिनिकल ट्रायल में, तो उम्मीद कर सकते हैं कि लॉन्च होने के बाद ये सक्सेसफुल होगी। इसके बाद मैं कहूँगा कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए, सारे प्रिकॉशंस लीजिए, ताकि जब तक वैक्सीन मार्केट में नहीं आती है आप इस इन्फेक्शन से, इस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचे रहें। अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं अगर आप किसी भी पॉइंट को लेके, किसी भी र्यूमर को लेके आप कंफ्यूज्ड हैं तो मुझे लिख कर कमेंट में बताएं, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो डालूंगा। बाकी तब तक के लिए गुड बाय।